नमस्कार दोस्तों। आज हमारा दूसरा पार्ट राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं, जिनमें हमने पहले पार्ट में पढ़ लिया था। राजस्थान के लोक देवताओं में पंचपीरों में रामसा पीर, लुनेचरा धनी बाबा रामदेव, बाबूजी राठौड़ और मेहाजी मांगड़िया, उनके जीवन के बारे में हमने सामान्य जानकारियाँ का अध्ययन किया था। अब हम बढ़ते हैं पंचपीरों में से अपने महत्वपूर्ण पीर गोगाजी चौहान। गोगाजी चौहान, इनका उपनाम जहाँ पीर, सांपों के देवता और गोगा वीर है। इनका जन्म सन 946 ईस्वी में ददरेवा गांव चूरू में हुआ। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगाजी का जन्म हुआ। इनकी माता का नाम बाचल देवी है। पिता जेवर सिंह चौहान थे। इनकी पत्नी का नाम कमल दे। इनके गुरु गोरखनाथ थे। महमूद गजनवी से इन्होंने 9 बार युद्ध लड़ा और गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। दोस्तों, जिस समय ये महमूद गजनवी से युद्ध कर रहे थे, 9वीं बार जब इन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया, तब महमूद गजनवी ने इनका सर धड़ से अलग कर दिया था। सर धड़ से अलग होने के बावजूद भी गोगाजी महाराज वीरता से लड़ते रहे। ये धड़ से लड़ते रहे। इनका सिर ददरेवा चूरू में ही रह गया और इनका जो धड़ है वो लड़ता लड़ता नोहर भादरा हनुमानगढ़, जहाँ गोगाजी का प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ जाकर गिरा। जहाँ इनका सिर गिरा उसको कहते हैं धुरमेड़ी या शीशमेड़ी। जहाँ पर इनका सिर गिरा उसको बोलते हैं सिरसमेड़ी, और जहाँ जिस स्थान पर इनका धड़ गिरा उसको बोलते हैं धुरमेड़ी या धड़मेड़ी, जो कि वर्तमान में गोगामेड़ी के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि नोहर बादरा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। मंदिर का निर्माण हिंदू और मुस्लिम शैली में है। इनके मंदिर का ऊपरी जो हिस्सा है वो मकबरे नुमा है, जिसको फिरोज शाह तुगलक ने निर्माण करवाया था, और मंदिर के मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह की आकृति अंकित है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके जो पुजारी होते हैं वे कायम खानी मुसलमान होते हैं और हिंदू चौहान होते हैं। इनमें भी गोगाजी की पूजा 11 माह कायम खानी मुसलमान करते हैं और मात्र 1 माह भाद्रपद में हिंदू इनकी पूजा करते हैं। यानी भाद्रपद कृष्ण एकम से लेकर अमावस्या तक इनकी पूजा हिंदू चौहानों द्वारा की जाती है। इनके मंदिर के निकट तालाब है, जिसको गोरख तालाब कहते हैं। गोगाजी का मेला भाद्र कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के दिन बढ़ता है। गोगाजी की ओल्ड है, जो कि किलोरियों की ढाणी सांचौर जालोर में स्थित है। गोगाजी का राज्य, गोगाजी उस समय राज करते थे, तो उनका राज्य हाँसी से गारा गडरा तक विस्तृत था। गोगाजी का जो मंदिर होता है, जो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, उसको थान बोलते हैं। इनकी घोड़ी नीली घोड़ी थी, जिसको गोगा बप्पा कहा जाता है। खेत जोतते समय हल व हाड़ी जो किसान हल को चलाता है उसको हाड़ी कहते हैं। गोगाजी के नाम की उनको राखी बांधी जाती है। उस राखी में 9 गांठें होती है, जिसको गोगा रखड़ी कहते हैं। आइए पढ़ते हैं आगे। यह है गोगाजी, अश्वरोही प्रतिमा है, प्रातः सिमरणी देवता गोगाजी। लोक देवताओं में अपने पंचपीरों में सम्मिलित हड़बूजी सांकड़ा, ये पंचपीरों में सम्मिलित 5वें पीर हैं हड़बूजी सांकड़ा। इनका जन्म स्थान बुढ़ोल नागौर में है। बुढ़ोल ग्राम नागौर में इनका जन्म हुआ। ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। इनके पिता का नाम मेहाजी सांकड़ा है। इनके गुरु भी, जो रामदेव जी के गुरु थे योगी बालीनाथ, वे इनके गुरु हैं, जिनकी समाधि मसूरिया फाड़ी जोधपुर में स्थित है। मारवाड़ के शासक राव जोधा के ये समकालीन थे और राव जोधा को इन्हीं का आशीर्वाद प्राप्त था। ये एक अच्छे योद्धा, अच्छे सन्यासी और शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे।
इनका वाहन सियार है। इनका मुख्य पूजा स्थल बेंगटी गांव, फलोदी तहसील जोधपुर में है। दोस्तों ये पंगु गायों के लिए अपनी बैलगाड़ी में चारा लेकर आते थे और इनके प्रत्येक रूप में इसी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है बेंगटी गांव, फलोदी तहसील जोधपुर में। ये थे अपने हड़बूजी सांखड़ा, ये इनका प्रतीक चित्र। अब पढ़ते हैं हम लोक देवता देवनारायण जी के बारे में। दोस्तों अब तक हमने जितने लोक देवताओं का अध्ययन किया है वे सभी ही लोक देवता पंचपीरों में सम्मिलित थे, जिनमें रामदेव जी, बाबूजी राठौड़, हड़बूजी सांकड़ा, गोगाजी चौहान और मेहाजी मांगड़िया, ये पंचपीर सम्मिलित है। देवनारायण जी, देवनारायण जी का जन्म विक्रम संवत 968 माघ शुक्ल सप्तमी को आसिंद में हो, मालासेरी डूंगरी आसिंद भीलवाड़ा में हो। इनके पिता का नाम स्वाईभोज, माता का नाम साडू गुजरी, साडू खटाणी, पत्नी पीपड़दे। ये भगवान विष्णु के अवतार हैं, गुर्जर जाति के आराध्य देव हैं। दोस्तों भाद्र शुक्ल सप्तमी को देहमाली जो कि अजमेर में स्थित है, वहाँ पर देवनारायण जी बैकुंठ धाम को गए थे। इस दिन भाद्र शुक्ल सप्तमी को देवमाली से बैकुंठ गए थे। देवनारायण जी की फड़ का वाचन जंतर वाद्य यंत्र के माध्यम से किया जाता है और देवनारायण जी की जो फड़ है वो राजस्थान की सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़ी फड़ है, जिसको गुर्जर जाति के भोपों द्वारा वाचन किया जाता है। कहते हैं कि देवनारायण जी का फड़ का वाचन करने में कम से कम 6 महीने दिन रात इसका अध्ययन करते हैं, तब जाकर ये पूर्ण होती है। देवनारायण जी की फड़ पर भारतीय डाक विभाग द्वारा 5 रुपये की डाक टिकट जारी की गई है। अब हम पढ़ते हैं लोक देवताओं में देवता तेजाजी महाराज की। तेजाजी महाराज, ये इनका प्रतीक चित्र है। गलती से पीपीटी बनाते समय ये इनका चित्र बीच में और बाकी देवनारायण जी का चित्र नीचे रहेगा। ये देख सकते हो आप देवनारायण जी महाराज की प्रतिमा अश्वरोही। चलिए, मानवीय गलतियां हैं, हो जाती है कभी कभी। तेजाजी जिनका जन्म सन 1073 ईस्वी माघ शुक्ल चतुर्दशी खड़नाल नागौर में हुआ। इनके पिता का नाम तहाड़ जी या बख्श जी धोड़िया है, माता रामकंवरी, पत्नी पेमल और बहन राजल है। इनका प्रमुख पूजा स्थल जो कि पनेर है, इनसे संबंधित जो प्रमुख स्थल है वो है, जैसे कि पनेर इनका ससुराल है, सुरसरा वो स्थान जहाँ पर इनको देवलोकगमन हुआ था, और सेंद्रिया मसूदा जो कि अजमेर में है, जहाँ पर इनको सांप ने डसा था। ये इनसे संबंधित प्रमुख स्थल है, जबकि इनकी मुख्य जो पूजा स्थल है वो है खड़नाल नागौर। तेजाजी का मुख्य पूजा स्थल खड़नाल नागौर में। तेजाजी का एक प्रमुख मेला पड़ता है भाद्र शुक्ल दशमी को परबतसर में, परबतसर नागौर में, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। आय की दृष्टि भी सबसे बड़ा पशु मेला है और वैसे भी सबसे बड़ा पशु मेला है, जो भाद्र शुक्ल दशमी को बढ़ता है। तेजाजी भगवान शिव के 11वें अवतार हैं। इनकी घोड़ी लीलन है। सन 1103 भाद्र शुक्ल दशमी को इनका देवलोकगमन हुआ। इनके साथ पेमल भी सती हो गई। तेजाजी का जो पुजारी होते हैं उसको घोड़ला कहते हैं। सहरिया जनजाति जो कि 12 जिले में, 12 जिले की शाहबाद तहसील में जो जनजातियाँ निवास करती हैं, उनके भी ये आराध्य लोकप्रिय देवता हैं, जो कि एक आदिवासी जनजाति है। तेजा चौक अजमेर ज़िले के प्रत्येक गांव में जो खेजड़ी वृक्ष के नीचे छोटे छोटे जो थान होते हैं,
उनको बोलते हैं तेजा चौक। एक इन्हीं के मेले के दिन भाद्र शुक्ल दशमी को माँ अमृता देवी बिश्नोई, प्रातः स्मरणीय महिला, जिन्होंने वृक्षों को बचाने के लिए अपनी 3 पुत्रियों के साथ में और गांव के 363 लोगों के साथ में 1727 के समथिंग उन्होंने वृक्षों को बचाने के लिए पेड़ों से लिपटकर अपने प्राण त्याग दिए थे। उन्हीं के इसी बलिदान के ऊपर खेजड़ी ग्राम जोधपुर में प्रत्येक वर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को वृक्ष मेला मनाया जाता है, जो कि राजस्थान का नहीं अपितु संपूर्ण भारत का एकमात्र वृक्ष मेला है, खेजड़ी वृक्ष मेला। ये देवनारायण जी और ये अपने तेजा जी। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।